कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है। आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम आ गए थे, थोड़े असाइनमेंट मुझे भी लिखने पड़ते हैं भाई। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है। तो जो तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था 80 प्रॉब्लम नंबर रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे पार्ट 2, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे। मे बी योर सॉल्यूशन एंड जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ वो सॉल्यूशन दोनों ही अलग हो। तो ये मत सोचना कि भाई तुम्हारा खराब है या मेरा अच्छा है या मेरा खराब तुम्हारा अच्छा। ठीक है। इसके मल्टीपल वे है, तुम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग काउंट, मीन्स यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स लाइक काउंट, आई, जे, लूप्स एक्सेट्रा वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके। तो हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है कि तुम्हें कुछ एरे दिए हैं जिसमें कि रिपीटिंग एलिमेंट है इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली। ओके। तो 1 1 1 2 2 3। ओके। तो तुम्हें इसमें का एक रूल है कि आप एरे रिटर्न करो, मीन्स एरे के अंदर कितने एलिमेंट है और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो या तो एक बार रिपीट हो या तो दो बार, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो इन दिस केस 1 1 1 रिपीटिंग 3 times, so we have to do something so that we get only this value. Okay, I'm drawing actually. 1 1 2 2 and 3। ओके। ये हमारा इनपुट रहेगा और ये हमारा आउटपुट रहेगा। ओके। कंफ्यूज नहीं होना। और मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ 1 1 1 2 2 3। भाई ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। तुम्हारा कुछ सपोर्ट तुम्हारे भाई को बहुत मदद कर सकता है भाई। मैं चाहता हूँ मेरे भाई और बहन सब पढ़े, अच्छे से पढ़े, किसी का भी नॉलेज छोटा ना होए। तो सपोर्ट करो भाई तुम्हारे भाई को। ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया है। ठीक है। तो देखो, आज तुम्हारा भाई बीएफ में नहीं जाने वाला है क्योंकि बहुत हो गया यार। बीएफ कब तक बीएफ करोगे? अब तुमने इतना सारा कर लिया, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम बता देता तुम्हें। मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स यूज करने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहला एक केस लिखोगे। अगर तुम्हें कोई एक एरे मिला जिसकी साइज 2 है, 0 1, मीन्स एरे की साइज 2 है बट उसके अंदर दो एलिमेंट रहेंगे ऑब्वियसली 0 1। ठीक है। तो उस केस में या तो दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे या तो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो उसमें हम लोग को रिटर्न कर देना है वही एरे का लेंथ। ओके। एक हमारा ये केस बन गया। ये बात। दूसरा क्या केस होता है कि अगर दो से बड़ा है, मीन्स एरे की लेंथ दो से बड़ी है तो क्या होगा? तो तुम्हें इतना तो पता है, दो तक रहेगा तो दो एलिमेंट हम लोग ज्यादा ज्यादा रिपीट करवा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि एट मोस्ट ट्वाइस रिपीटेशन इज अलाउ, इज अलाउ। ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा चलो इन केस अगर मेरे पास देखो 1 है, एक ऐसा एरे है 1 2, उसके आगे कुछ भी हो, ये भी तो सही एरे है ना, एक ही बार रिपीट हो रहा है। मे भी इसके आगे दो और आ जाए तो इसके आगे क्या हम लोग को लॉजिक लिखना है? इसके पीछे का तो लॉजिक लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। एंड इफ केस ये कुछ ऐसा रहा, आगे वॉट एवर यू वॉन्ट यू ऐड। ठीक है। तभी भी हम लोग यहाँ से चालू करेंगे लॉजिक बनाना क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड ही है भाई। ये भी हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये बातें याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होगा हमारा आई डी एक्स विच इज नोन एज इंडेक्स, जिसकी वैल्यू मैं 2 से चालू करूंगा। एक मैं फॉर लूप चलाऊंगा, आई का आई 2 से चालू होगा क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग को आगे के दो एलिमेंट नहीं देना, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। एटमोस्ट 2 रिपीटेशन अलाउ है। एंड इफ इन केस दोनों अलग है जैसे लाइक 1 2, अब देखो दो के बाद 1 नहीं आ सकता क्योंकि एरे सॉर्टेड है। 1 जितना आना था एक ही बार आ चुका है। दो के आगे वेदर इट इट कम्स लाइक 2 2 2 और इट कम लाइक 3 वॉट एवर +1 ओनली। ठीक है। और यहाँ पे या तो एक आ जाएगा क्योंकि देखो एक एक आ गया। ठीक है। हम लोग को दो रिपीटेशन अलाउ है, उसके आगे का लॉजिक बनाना है। और ये आई हमारा छोटा रहेगा लेंथ के, किसकी लेंथ से भाई? अब ये मत भूल जाना, इसकी लेंथ से।
आई प्लस प्लस करेंगे। अब हम लोग को ये चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है मैं बताता हूँ। पहले हम लोग लिख देते हैं हम लोग का आई डी एक्स का है, आई डी एक्स, और ये हमारा आई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को इफ कंडीशन में लगाना है कि हम लोग को क्या चेक करना है कि जो हमारा नम्स ऑफ आई है, मीन जो हमारा बेसिकली नम्स ऑफ एरे ऑफ आई है, मैं अभी के लिए नम्स नहीं लेता हूँ, एरे ऑफ आई, ठीक है। जो हमारा एरे ऑफ आई है, क्या वो नॉट इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स आई डी एक्स माइनस 2 है। अब तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आई हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो एरे ऑफ आई, इसका नाम लिख देता हूँ मैं एरे, ठीक है। क्या मेरा एरे ऑफ आई जो कि 2 है, मीन्स वैल्यू आई की 2 है, जो एरे ऑफ आई 1, क्या वो मेरा नॉट इक्वल टू इंडेक्स टू माइनस टू 0, क्या इसके नॉट इक्वल है इसकी वैल्यू? ना, नहीं है। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब बताओ कि जो मेरा एरे ऑफ आई है वो मेरा नॉट इक्वल है इंडेक्स माइनस 2 लाइक इसके, यस इट्स नॉट इक्वल। तो उस केस में हमें कुछ करना नहीं है। उस केस में मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 करना है। जल्दी से बताओ मैंने क्या किया, जल्दी से बताओ, कमेंट में ठोको भाई कि भैया आपने ये किया है। और नहीं समझ में आया तो तुम्हारा भाई है तुम्हारी मदद के लिए हमेशा, ठीक है। इंडेक्स फिर से लिख लेता हूँ भाई, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 4 5, ठीक है। हमने क्या किया बताता हूँ, बता रहा हूँ। जो मेरा मैंने बेसिकली क्या किया मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये वैल्यू को, जो मेरी आई की वैल्यू है, वो मैंने इंडेक्स पे डाल दिया। तो मैंने क्या किया, एरे ऑफ इंडेक्स पे मैंने एरे ऑफ आई डाल दिया, ठीक है। ये मैं कोड बताऊंगा तुम्हें, अभी यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ लो। फिर उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे तो इंडेक्स आ गया। अब इंडेक्स को मुझे प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, आई डी एक्स प्लस प्लस, ठीक है। ये तो हमारा कोड होने वाला है। अब मैं तुम्हें इसका फ्लो बताता हूँ। इंडेक्स यहाँ पे था 2 पे, अब इंडेक्स प्लस हो गया, आई डी एक्स इधर आ गया, आई डी एक्स, और ये 3 पे था 4 पे आ गया, ठीक है चलो आ गया। अब बताओ कि जो मेरा आई है मीन्स नम एरे ऑफ 5 जो कि आंसर 2 है, क्या वो मेरा इंडेक्स माइनस 2 3 माइनस 2 1, क्या वो मेरे नॉट इक्वल है इससे इससे मीन्स क्या मेरा 2 नॉट इक्वल 1 है? यस इट्स एब्सोल्युटली इट्स नॉट इक्वल। बट देखो दोनों की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर 2 की वैल्यू डालेंगे तो ऑब्वियसली यार एरे विल बी द सेम, नथिंग गोना बी चेंज, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा एरे बनाने से अच्छा मैं आई की वैल्यू इधर मीन्स आई को शिफ्ट कर देता हूँ, इंडेक्स यहाँ से कट के इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, आई डी एक्स, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई? नहीं समझ रहे फिर से देख लो, मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो मेरी वैल्यू है इंडेक्स की, 3 माइनस 2 क्या 1 होता है 1, क्या 2 मेरा मीन्स जो मेरा आई की वैल्यू है 2, क्या वो नॉट इक्वल टू 1 है? हाँ नॉट इक्वल टू, बट जब मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर डालूंगा तो वही कॉपी है क्योंकि दोनों 2 2 है। तो इस केस में मैं आगे शिफ्ट कर जाऊंगा, इंडेक्स आगे आ जाएगा, आई है ना, ठीक है। अब मेरा देखो इंडेक्स क्या है 4 है, आई फाइनल राउंड में चल रहा है लास्ट आइटरेशन पे, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है मीन्स एरे ऑफ आई कितना है 3 है, तो मुझे देखना है एरे ऑफ इंडेक्स माइनस 2, इंडेक्स 4 माइनस 2 2, क्या मेरा 3 2 के नॉट इक्वल है? यस इट्स अ नॉट इक्वल एलिमेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज 3 को इधर डाल दो, तो 0, अरे सॉरी गाइस, मैं इंडेक्स वैल्यू लिख रहा था 1 1 2 2 3 एंड 2। अब वेट अ सेकेंड, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी हो जाता है मिस्टेक भाई, छोटा छोटा भाई। अब इंडेक्स मेरा इधर आ गया,
ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये देखो ना, ये चीज़ और ये चीज़, जल्दी से बताओ क्या तुम्हारे भाई ने ये चीज़ सेम लाई है? हाँ मानता हूँ एक एलिमेंट ज़्यादा लेके आ गया, 1 2 3 4 5, और इंडेक्स की वैल्यू बताना कितनी है, 5 है। तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न IDX। अब तुम बोलोगे कि भाई भैया इंडेक्स रिटर्न करेंगे तो ये भी तो आ जाएगा। जब तुम लूप चलाओगे तो i इक्वल टू 0 से चलाओगे और i लेस देन इंडेक्स चलाओगे, ठीक है। तो i लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, कब हमारा i रुकेगा, हमारा i 4 पे रुकेगा। तो 0, हाँ 0 1 2 3 4 पे रुक जाएगा वो, तो वो इसको ट्रीट नहीं करेगा। तो इतना एरे बताओ क्या ये मेरा एरे इक्वल है? यस भैया, बट हम लोग को इंडेक्स की वैल्यू 5 रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से आइए कोड देख लेते कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बेसिक्स क्या बताया था मैंने तुम्हें, कि अगर मेरा दो सिर्फ उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इफ जो मेरा नम्स डॉट लेंथ है, ठीक है, वो बड़ा है या इक्वल है 2 से, रिटर्न नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। माइट भी यही होना चाहिए, ठीक है। इट इट इंडेक्स इक्वल टू 2 रख लेंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 2 से चालू करेंगे, आई हमारा लेस देन देगा किसके, नम्स डॉट लेंथ के, और आई हमेशा हम लोग सॉरी आई हमेशा हम लोग प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। हम तुम्हें बताया था कि इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ जो मेरा नम्स ऑफ आई है वो मेरा नॉट इक्वल टू रहना चाहिए किसके, नम्स ऑफ इंट IDX -2 के। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट मीन से कॉपी करना है वो एलिमेंट के, नम्स ऑफ आई के एलिमेंट को नम्स ऑफ इंडेक्स -2 में कॉपी, इंडेक्स में कॉपी करना है। तो मेरा नम्स ऑफ IDX वो हो जाएगा नम्स ऑफ आई हो जाएगा। इसके बाद हमें IDX को प्लस प्लस करना है, सिंपल। एंड इन रिटर्न हमें IDX करना है। देखते हैं क्या हमारा कोड, यस इट्स अ करेक्ट कोड। लेट्स सबमिट इट वेदर, चेक करता है कि हमारा कोड रन हो रहा है सक्सेसफुली। यस यू बीट 100%। एक्चुअली ये सॉल्यूशन भी मैंने पहले ट्राई किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने काउंट वाले लिया था, मीन्स 0 से स्टार्ट कर रहे थे। बट उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई देखो, जब मैं 0 से चालू कर रहा हूँ तो मैं वही तुम्हें जो ये चीज़ मैंने बताया ना, ये चीज़ कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट कैसे भी रहे हम लोग को चलेगा, वो मुझे अभी याद आया कि हाँ भाई स्टार्टिंग के दो एलिमेंट तो कैसे भी रहे चलेगा, एंडिंग का हम लोग को मतलब है उसके बाद के और उसके लेंथ से पहले तक हम लोग को मतलब रखना है। तो ये मैंने अभी नया सॉल्यूशन बनाया। जल्दी से बताइए तुम्हें ये कैसा लगा। अच्छा है तो लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो भाई थोड़ा प्यार दिखाया करो, ठीक है ना। तो अभी कुछ हमें सोचा तुम्हें होमवर्क दूं कि ना दूं। चलो अभी के लिए नो होमवर्क, ठीक है। आज मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं देना चाहता। अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, मुझसे भी बड़े। अब तुम खुद कोई भी एक 2 पॉइंटर्स का सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या वो तुमने सही से किया या नहीं। अगर तुम्हें करना ही है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम क्या करो बताओ। बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रहा है तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ क्या करो, ठीक है। 1 2 2 1,
ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? आंसर आएगा यस। ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? आंसर आएगा यस। सॉरी 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 सॉरी। एंड ये है कि नहीं? 1,2,3। आंसर आएगा नो। तुम्हें बताना है कि वेदर अ एरे इज अ पैलिंड्रोम एरे और नॉट। ओके, तो ये मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी, कहाँ चला गया? हाँ, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है। मैं इसका सॉल्यूशन बता नहीं सकता, और मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके बाद तुम्हें ये बताऊँगा। लेकिन तुम मेरे भाई हो यार, तुम ये करोगे, करके तुम्हें साइलेंट कोडर का नाम रोशन करना है भाई। साइलेंट कोडर, ठीक है? साइलेंट कोडर साइनिंग ऑफ। और चलता हो भाई, अपने घर वालों का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, जो भी तुम्हारी पार्टनर हो तुम्हारी लाइफ में उसका भी ध्यान रखो, और कोडिंग करते रहो यार, ठीक है? तुम्हारा भाई चलता है, मिलता है, कल भी मिलेगा, ठीक है? चलता हूँ।